तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा इस प्रकार है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो मैं आपको बात करूं चित्र के माध्यम से। तो ये मान लिया है मैंने, ये क्या है, एक घन है और इसके ऊपर मैंने ये एक क्या रख दिया है, एक अर्धगोला रख दिया है। हालांकि ये आपके लिए इतना आसानी से इससे समझ में नहीं आएगा। तो समझिए इस प्रश्न के लिए प्रैक्टिकली। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक घन ले लिया, ये क्या बना लिया, मैंने एक घन बना लिया। अब हमसे कहते हैं इस घन के ऊपर, घन की तो हमें भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, और हमसे कहते हैं इस घन के ऊपर अधिकतम कितने व्यास वाला अर्धगोला रखा जा सकता है। तो मुझे बताइए, मैं अर्धगोला रखना चाहूँ तो कितना बड़ा अर्धगोला रख सकता हूँ? क्या इतना बड़ा अर्धगोला रख सकता हूँ कि जिसका व्यास कितना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। इसका मतलब इसकी भुजा के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास अर्धगोला है जो मैंने इस पर रख दिया। तो ध्यान से देखेंगे तो इस अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितने के बराबर है? तो आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है? ये घन की भुजा के बराबर है। तो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा, जो अर्धगोले का व्यास होगा वह कितनी होगा? इस घन की भुजा के बराबर होगा। उसके बाद हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हल करते हैं। मैं समझता हूँ आप चित्र से बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे प्रैक्टिकली से। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, आकृति के दो भाग हैं। आकृति के दो भाग हैं, एक क्या है, घन है, और हमारा एक क्या दिया गया है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं बात करूं किसके लिए, घन के लिए, किसके लिए बात करूं, घन के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं घन के लिए। घन के लिए अगर मैं बात करूं घन के लिए मुझे क्या दिया है, तो मुझे दिया है घन की भुजा। घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी गई है? तो घन की भुजा दी है, घन की भुजा बराबर है किसके? 7 सेंटीमीटर के। अगर मुझे बताइए घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो मैं निकालना चाहूँ तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये कितना होता है ये आपको पता होगा। ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, अर्थात 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, इसकी भुजा है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, अर्थात 6 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 नम 54, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमने क्या निकाल लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? केवल अभी निकला है हमारे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इस पूरी आकृति का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बताइए मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ। मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, पहले मैं किसका निकाल लूँ, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ, जो कि मैं निकाल चुका, कितना आया 294 आया। और इसमें मैं क्या करूँ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दूं, किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दूं, और किसका माइनस कर दूं, यहाँ से जो वर्ग बना है, सॉरी यहाँ से क्या वृत्त बना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो मेरे इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, बात करें अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के लिए, तो अर्धगोले के लिए हमें क्या दिया है, अर्धगोले के लिए सबसे पहले बात करें अर्धगोले की अधिकतम भुजा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, या फिर अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था, इसकी भुजा के बराबर, यानी घन की भुजा बराबर होगा घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी दी है, तो घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, अर्थात इस अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
अब मैं निकालना चाहूँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का मतलब कितना होता है, आप लगाना चाहें तो 22/7। आर का मतलब अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है इस अर्धगोले का तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2। और ये कितनी बार है, स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिख लिया। और सेंटीमीटर की अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो ये 1 1, ये कितनी बार 11 बार चला जाएगा। तो यहाँ से बचा 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचा 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात यहाँ से निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पूरे इस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे इस ब्लॉक का। तो हम क्या करें, अभी मैंने बताया घन का निकालें और उसमें से किसका माइनस कर दें, वृत्त का माइनस कर दें और अर्धगोले का जोड़ दें। तो ये किसका निकल आएगा, पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ऐसा ही करते हैं। अब बात करें किसकी, वृत्त का क्षेत्रफल, किसका 7 सेंटीमीटर 7 सेमी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम निकाल के रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए अगर इसका हमने निकाला, अगर पूरे का हम निकालें और उसमें से किसका जोड़ दें, अगर हम अर्धगोले का ऐड कर दें तो इसमें क्या सम्मिलित हो जाएगा, इसमें अगर पूरे का निकाला है हमने घन का, इसलिए किसका ऐड हो जाएगा, इसमें ये वृत्त भी ऐड हो जाएगा। हालांकि अगर हम इस पर प्रिंट करना चाहें तो जो इसके नीचे दब चुका है उस वृत्त पर हम पेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस वृत्त का क्या होगा, घटाना होगा। तो हम क्या करें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये होता है πr²। तो पाई का मतलब है 22/7, त्रिज्या है हमारी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी 11 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7 गुणा 11 बटा कितना 2 बराबर आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालें आकृति का, यानी जो ठोस है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर दें किसका, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका माइनस कर दें, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें अब किसकी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से मैं बात करूं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देंगे हम कितना, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, वृत्त का है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये बचेगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर 77 में से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसे वाक कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना, 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 8 1 बचेगा, 2 × 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा।
9 और 3 12 और 1 कितना 13, हासिल कितना 1, तो ये 3 आ जाएगा, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी थी, पहले तो इस संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना निकला 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा था इस घन पर रखे जाने वाले अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास कितना होगा इसकी भुजा के बराबर अर्थात 7 सेंटीमीटर। यही हमारे दोनों क्या हैं इस प्रश्न के आंसर हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।